बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर ज़राइन किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ बीफ कीमा, बड़े गोश्त का कीमा जो है वो भरे हुए करेले की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। तो देसी करेले लेने हैं, ये इसकी शक्ल देख लें आप, बाज़ार से इस तरह के करेले देख के लेने हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए ये चेक कर लें पहले। ये मसाले हमें चाहिए इसके लिए, धनिया है, ज़ीरा है, सुरख मिर्च है, हल्दी है, नमक हस्बे ज़रूरत है। ये प्लेट में आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें। नमक आपने हस्बे ज़रूरत लेना है, कम हो तो और डाल लीजिएगा। ये धनिया है पिसा हुआ। ये हल्दी है और ये ज़ीरा है, सुरख मिर्च है। और कीमा 1 किलो लेना है, बड़े गोश्त का कीमा लिया हमने, बीफ कीमा। और ये प्याज डालेंगे साथ, 1 किलो कीमा है, 1 किलो गंढे हैं। और ये कूंडी है जिसके अंदर इसको हमने बारीक करना है। करेले जो हैं उनको ऊपर से छील लेना है, ऊपर वाला छिलका इसका बारीक उतार लेना है चम्मच से या किसी और जिससे भी आपको इजी रहे। और उसके बाद इसको नमक लगा के आधे घंटे 2 घंटे के लिए रख देना है। और उसके बाद पानी से अच्छे तरीके से धो लेना है, बीज इसके निकाल देने हैं। तो ये कीमा जो है इसको बॉयल कर लिया है, पानी में अच्छे तरीके से बॉयल करना है आधा घंटा बॉयल करके ये देखिए निकाल लिया है। बीस 25 मिनट कीमे को बॉयल करना है। और उसके बाद अब ये प्याज जो था इसको कुंडी में डाल लिया है, और साथ ही जो मसाले आपको बताए थे वो भी डाल देने। और ये इसको इसके अंदर मैश कर लेना है। ये आप रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करते हैं ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ इसको शेयर करें। ये अब हमने कीमा जो है वो बॉयल कर लिया है, प्याज हैं वो पीस लिए हैं बारीक, और ये ऑयल डाल लिया, घी डाल लिया हमने कढ़ाई में। अब इसमें जो कीमा बॉयल किया हुआ था वो डाल देना है। और इसके साथ ही वो जो प्याज हमने कुंडी में बारीक किया था जिसमें मसाले वगैरह डाले थे वो भी इसमें डाल देना है। ये प्याज हैं वो फ्राई करके इसमें डालने हैं अलहदा से, तो ये भी बड़ा मज़ा करते हैं। और ये करेले जो थे इसको हमने धो लिया है, इसमें से बीज वगैरह निकाल दिए हैं। तो आप पहले कीमा जो इसको रेडी करेंगे। ये कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा देना है और इसको पकाना है अच्छे तरीके से। अगर नमक यहाँ पर आपको कम लगे तो नमक इसमें आप डाल सकते हैं, और पहले ज़्यादा नहीं कर लेना। ये हल्की आंच पे, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। ये देखें आप, पहले अभी भी कच्चा है ये, लेकिन अब इस तरह कलर हो गया इसका। अभी मज़ीद इसको पकाना है।
हम आप लोगों के साथ बिल्कुल वो जो घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं उनकी रेसिपियाँ जो शेयर कर रहे हैं। ये देखें, अब ये इसका ऐसा कलर हो गया। इसको हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लग जाए, क्योंकि इसमें घी बहुत कम होता है, खुश्क खुश्क सा होता है ये कीमा जो है वो रेडी हो गया है। अब इसको करेलों में अम्मी भर के दिखाएंगी। ये देखें, थोड़ी देर ठंडा करके उसके बाद ये करेलों में इस तरह भरना है। आपके साथ हम पहले चिकन बड़े जो हैं, चिकन कीमा बड़े करेले शेयर कर चुके हैं, तो एक ये वाला स्टाइल भी है इसको बांधने का। इस तरह भी आप इसको बांध सकते हैं। तो जो भी आपको इजी लगे, हमने ये दोनों तरह के किए हैं इसमें। ये करेले देखें, ये कीमा भर के रखा हुआ है, ये वैसे बगैर कीमे के ये कीमा है, और ये इसको इस तरह भर रहे हैं। ये देखें, अब इसमें कुछ सिले हुए भी हैं। ये देखें, ये सिलाई वाले, ये आपके साथ शेयर किया था पहले, और ये वाले जो हैं धागा बले हुए। ये देखें, ये सारे करेले जो हैं वो तैयार हो गए हैं। तो अब इनको फ्राई करना है। आप एक दफ़ा मेहनत करके बनाएं, आप जब भी करेले आप बनाएंगे इसी तरह ही बनाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। आप पहले ये प्याज है इसको घी में फ्राई कर लेना है, जो हमने लिया था प्याज डालना है। वीडियो को एंड तक देखें, आपको बताएंगे कि ये चीज़ें किस तरह ऐड करनी है आपस में। ये देखें, बहुत ज़्यादा इनको ब्लैक नहीं कर लेना भाई, इतना पकाना है। अब ये निकाल के लगा रख लें, इसके ऊपर नमक छिड़क देंगे हमें अभी। अब इसके बाद घी में करेले जो उनको फ्राई कर लेंगे। करेले बिल्कुल वैसे फ्राई करने जैसे आपको इससे पहले वाली रेसिपी में बताए थे। इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। अब इसके ऊपर ये नमक छिड़क देना। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा छिड़कना है। करेलों को ऐसे हल्का हिलाते रहना है ताकि ये एक तरफ से ज़्यादा जल ना जाए करेला। ये देखें, इस तरह का कलर हो गया। इनको अब निकाल लेना है। अब ये टमाटर हैं, इनको भी ऑयल में इसी तरह घी में डाल देना है। इसको भी फ्राई करना है। करेले जो हैं वो फ्राई करके ये बर्तन में रखे हुए हैं। ये टमाटर फ्राई हो रहे हैं। ये ऐसे आप छिलका उतार सकते हैं इसका। ये टमाटर फ्राई हो गए हैं। इसको भी प्याज, हरी मिर्चें भी फ्राई की हुई थी इसी तरह। ये तीनों चीज़ें हैं वो इस बर्तन में डाल कर रख ली हैं।
अब करेले जो हैं वो पहले हल्का सा दम पे लगाएंगे। ये देखें, इनको पहले दम पे लगा लेना है ताकि ये इनकी कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाए। ये देखें, इनको आपने पकड़ के बर्तन को हिलाते रहना है, चमचा नहीं इसके अंदर लगाना, हल्की आंच बिल्कुल रखनी है। इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं। हाँ, अब ये 10 से 15 मिनट हो गए। इसमें अब वो जो फ्राई की हुई चीज़ें थी, टमाटर, हरी मिर्चें, प्याज, ये सारी चीज़ें अब इसमें डाल देनी है। उसके बाद फिर इसको हाथ से हिलाते रहना है बर्तन को और इसको अच्छे तरीके से पका लेना है। टमाटर, प्याज जो है वो सारे एक ही कलर में आपको नज़र आएंगे पकने के बाद, बस ये ख्याल रखना है। ये सारी रेसिपी जो है ये अम्मी बनाती है, मैं सिर्फ पीछे बोल के आपको बताता हूँ। ये देखें, ये अब कलर बदलना इसका शुरू हो गया। ऐसे पकड़ के इसको हिलाना है दोनों तरफ से, चमचा नहीं लगाना, आंच हल्की होनी चाहिए। थोड़ी देर के बाद इसको हिलाते रहना है और ढाँप के भी रखना है। ये देखें, अब ये देखें, ये रेडी हो गए हैं। तो बड़े मज़े के हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह।